अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी, देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी, और झूठी हदीस लिखते हुए सफा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने ये फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़ाल्लाह। तो कब सजदे के लायक है? यानी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया, मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुनें। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबादी। जरा इनको सुनिए क्या क्या। आवाज बढ़ाइए उसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है? फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है। यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा, बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन जिन साहबा के इसने नाम दिया, हर साहबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा, और उतना वक्त है भी नहीं, और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। उसने कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम साहबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम साहबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप? आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है? इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ये उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहदी से दहलवी ने हज़रत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की, और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में, रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से।
गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर रसूल को तो मरे हुए एक जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं, क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है, ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी एतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। और रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई, कब्र से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, यह है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने 2 पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की जो सबको सम्मानते उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं से सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए, खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये 1 नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भैया, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी 1 नंबर का। पर्दा कर, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाई ने, पर्दा कर। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना ये हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा है, बाहयात है, पर्दा कर गए, किताल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अल्काब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर शायद नहीं क्या माका को बुलाएं, हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर शायद नहीं क्या माका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो।
और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा, पता चला चंदा खोर जमा। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने, छिचोरा आदमी है। तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विशाल फरमा गए, निगाहों से उछल हो गए, तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार है। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती? कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे चीखे चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं, मरने वाले को दिखते सिर्फ, जिंदों को तो नहीं दिखेगा। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, दो फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहाँ है फरिश्ते। करामन कातिबीन कहाँ है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक ता हश्र है रोशन नूरी का ये काशाना। सुभान अल्लाह। और एक शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। तो ये तो आशिकों की बात है। अब ये जाहिल क्या समझे? अभी रमजान आएंगे, रमजान में रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्लि अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते हुए फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जी साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए। हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उजल हो गए, हुजूर पर्दे में है। हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं। लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही, कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई।
कितना गंदा नुत्फा है, कितना गंदा पानी है, जिसमें से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते, जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुत्फा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुआ, इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुत्फे से ही पैदा किया, नापाक नुत्फे से पैदा किया, तो जर्जिस भी नापाक नुत्फा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुत्फा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुत्फा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करे हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुत्फा तकरीर फरमाएंगे। और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके पूरे, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामद बरकातुहुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। हकीकत तो यही है। जी। तो जो हकीकत ये अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हराम को रसूलुल्लाह के बारे में बोल। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीना हबीबना तबीबना व नबीना अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनाने अपने माजा हदीस की किताब, नाम तो सुनाऊंगा आपने गलिबन। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्ने माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमुल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता युफ़रगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है वो भी झूठा, दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ है।